साहिबगंज के पहाड़िया आदिम जनजाति की युवती की हत्या और टुकड़े टुकड़े कर दिए जाने से पूरे झारखंड में सियासी हलचल तेज हो गई है। सत्ताधारी पार्टी के विधायकों का कहना है कि सरकार इसे गंभीरता से ले रही है। वहीं दूसरी ओर मुख्य विपक्षी बीजेपी की ओर से कहा जा रहा कि लव जिहाद की घटना को रोकने के लिए सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठा रही। दिखाता एक रिपोर्ट। को उसके प्रेमी आफ्ताब की तरफ से मारकर टुकड़ों में काटे जाने का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि झारखंड में वैसा ही दूसरा मामला प्रकाश में आ गया। झारखंड के साहिबगंज जिले के बोरियो थाना क्षेत्र में दिलदार अंसारी ने अपनी पत्नी रिबिका के 18 टुकड़े कर दिए हैं, जिसके बाद से झारखंड में एक बार फिर से सियासी हलचल तेज हो गई है। बताया जा रहा है कि रिबिका पहाड़िया जनजातीय समुदाय से आती थी और 10 दिन पहले ही उसने दिलदार अंसारी से प्रेम विवाह किया था और जिसके बाद घर वालों के विरोध को देखते हुए दिलदार अंसारी ने उसकी हत्या कर दी और शव 18 टुकड़ों में बरामद किया गया है। जिसके बाद बीजेपी विधायक अमर कुमार बावरी ने कहा है कि यह दुखद और मर्माहत करने वाली घटना है। उन्होंने कहा कि सीएम के गृह जिले में इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है, यह कोई नई बात नहीं है। संथाल के जिलों में इस तरह लव जिहाद के मामले अक्सर सामने आ रहे हैं और सरकार ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। श्रद्धा वालकर हत्या देश के अंदर, दिल्ली के अंदर हुई और उसने पूरे देश का और पूरे विश्व का ध्यान आकर्षित किया। किस तरह से भोली भाली बेटियों को फंसा करके शादी रचाना, उसके संपत्ति को हड़पने का प्रयास करना और फिर उनकी हत्याएं कर देना, एक नया ट्रेंड चला है। और अभी जिस तरह से साहिबगंज से एक खौफनाक वारदात की घटना सामने आ रही है, ये दिखलाता है कि लव जिहाद जो विषय हम लोग बार बार कह रहे हैं कि भाई यहाँ के डेमोग्राफी को चेंज करने के लिए, यहाँ के लोगों का जीवन को खतरे में डालने के लिए जो धर्मांतरण है, एक बहुत बड़ा खतरा के रूप में उभर रहा है। आदरणीय हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है धर्मांतरण के माध्यम से राष्ट्र की सुरक्षा को खतरा हो रहा है और यह एक पूरा प्रयास पूरे देश के अंदर चल रहा है और झारखंड उसमें, यहाँ की राज्य सरकार भी एक तरह से उसको संपोषित करने का काम कर रही है। राज्य सरकार उस पर अंकुश लगाने का या फिर उसको रोकने का कोई प्रयास नहीं करके उसको एक तरह से बढ़ावा देने का ही काम कर रही है। तो मेरा ये कहना है कि मुख्यमंत्री जी उसी क्षेत्र से आते हैं, वहाँ उनके विधायक भी हैं। वहीं राज्यसभा सांसद बहुआ माझी ने कहा है कि यह घटना निंदनीय है, सरकार इसे गंभीरता से देख रही है और बैठक में भी इसे लेकर चर्चा हुई है। स्पीडी ट्रायल के माध्यम से अपराधी को सजा मिलेगी ताकि अगली बार इस तरह की घटनाएं ना हो और अगर इस तरह की घटनाएं होती हैं तो सरकार पर सवाल खड़े होते हैं। ये बहुत ही निंदनीय घटना है, बहुत विभत्स घटना है और इस तरह की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए सभी प्रयत्नशील हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी भी बहुत चिंतित है कि इस तरह की घटनाओं से और प्रशासन को सख्त निर्देश दिया गया है कि ऐसी घटनाओं को में तत्काल गिरफ्तारी हो और इसके पहले 1-2 घटनाएं जो भी हुई हैं उसमें भी आपने देखा होगा कि अविलंब गिरफ्तारी हुई है, लेकिन कानून के हवाले कर दिया जाता है जब जो भी अपराधी हैं उसको, उसके बाद वो न्यायालय के हाथ में होता है। मुझे तो लगता है कि स्पीडी ट्रायल होना चाहिए और ऐसी कड़ी सजा मिलनी चाहिए उनको ताकि दोबारा हिम्मत ना हो। झारखंड में एक के बाद एक महिला अपराध की घटनाएं सामने आ रही हैं और इस बार जो मामला सामने आया है उसने पूरी तरह से लोगों को झकझोर कर रख दिया है। इसे लेकर सियासी हलचल तेज है, विपक्ष सरकार पर हमलावर है और सोमवार से विधानसभा का शीतकालीन सत्र भी आहूत हो रहा है। ऐसे में विधानसभा के शीतकालीन सत्र में भी इस मामले की गूंज सुनाई देनी बाकी है। देखना दिलचस्प होगा कि सरकार आने वाले दिनों में इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए क्या कुछ कदम उठाती है। रांची से न्यूज बाइस्कोप के लिए करिश्मा सिन्हा की रिपोर्ट।